हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं ब्लाउज का बोटनेक शेप में बैकनेक डिजाइन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, बोटनेक की लंबाई है 3.5 इंच एंड चौड़ाई भी 3.5 इंच ही है एंड पूरी नेक की लंबाई यहाँ मैं 10 इंच रखी हूँ। आप चाहें तो इसको बढ़ा या कम कर सकती हैं। अब यहाँ देखिए 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, वहाँ से हमें गुलाई शेप में दे देना है। उसके बाद ऐसे सीधा तिरछी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारा ये नेक का शेप बनके तैयार हो जाएगा। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, नेक की जो लंबाई है इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकती हैं या फिर कम भी कर सकती हैं। बोट नेक डिजाइन में जो गले का शेप होता है ऊपर से कम ही होता है, 3.5 इंच 3 इंच, इससे कम या अधिक नहीं होता। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच ही रखी हूँ। अब इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। आप नीचे से गले को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकती हैं। तो अब देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। तो इसको सेंटर में मैं जॉइंट ही रखी हूँ, उसको कटिंग करके अलग नहीं की हूँ। अब इसे मेन फैब्रिक पे ऐसे रखेंगे और चारों तरफ से हमें पिन अप करके स्टिचेस चला लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले पिन अप की हूँ, उसके बाद इस पे स्टिचेस चलाई हूँ। तो सिलने के बाद इसकी अब हमें कटिंग कर देनी है। तो पहले तो बीच सेंटर में जॉइंट था, अब इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी गले की जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले सेंटर की कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर की कटिंग करने के बाद गला इधर उधर हो जाता है और हमारा मेन फैब्रिक की शेप बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले सिलाई चलानी चाहिए, उसके बाद कटिंग करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कटिंग मैं कर ली हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने होंगे जिससे कि इसकी जो शेप है अच्छे से उभर के आए। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे भी मैं छोटे कट लगा ले रही हूँ जिससे कि इसकी कॉर्नर अच्छे से निकले। तो देखिए यहाँ पे अब कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो कुछ इस तरह मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ। सीधा करने के बाद इसको प्रेस कर लीजिए या फिर अपने नाखून से इसको बैठा लीजिए। इसकी सिलाई को बैठाने के बाद इस पे हमें टॉप स्टिचेज भी चलाने होंगे। तो देखिए अब मैं इस पे टॉप स्टिचेज चलाऊंगी। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों रिलेशन में शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, वेडिंग का सीजन चल रहा है और सभी कोई डिजाइनर ब्लाउज वगैरह सिलवाना चाहता है। तो यदि आप भी डिजाइनर ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं, डिजाइनर ब्लाउज पहनना पसंद करती हैं, तो ये डिजाइन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब हमें ऊपर से 3 इंचेज ऐसे लेते हुए यहाँ पे हमें मार्क लगा लेना है और कुछ इस तरह हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें अपने मनपसंद का जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे लैस लगा लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे लटकन वाला लैस लगाइए और भी अच्छा यहाँ पे लगेगा और भी गॉर्जियस लुक आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डोरी के लिए फैब्रिक यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से 3 इंच और नीचे से 4 इंच चौड़ा एक डोरी के लिए मैं फैब्रिक कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ डबल फैब्रिक हमें लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी डोरी तैयार करनी है। तो इसको फोल्ड करके चलिए इसको सिल लेते हैं। तो एक साइड में हमें पतला रखना है और एक साइड में हमें चौड़ा रखना है। कुछ इस तरह से नोक लगा निकालते हुए इसकी हमें सिलाई करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं सिलाई की हूँ, ऐसे ही आपको भी सिलाई करके लेना है। तो हाँ फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई हो चुकी है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको सीधा कर लीजिए। यहाँ पे मैं पेचकस की हेल्प से इसको सीधा कर रही हूँ। अब एक और फैब्रिक यहाँ पे मैं ले ली हूँ और इसके चारों तरफ इसके स्टिचेस चला दी हूँ। ये डबल फैब्रिक है, यहाँ पे 6x6 का आप ले सकती हैं या फिर जितने बड़े बो बनाना है वो उतना साइज का आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 6 इंचेस की लंबाई चौड़ाई है इसकी। अब हमें बीच में थोड़ा सा कट लगाना है जिससे हमें इसको पलटने में इजी हो जाए। तो देखिए बीच में कट लगाने के बाद मैं इसको सीधा कर ली हूँ। सीधा करने के बाद इसमें हमें बीच में छोटे छोटे प्लेटेड बनाने हैं और प्लेटेड बनाने के बाद हमें धागे से इसको बांध लेना है। चाहे तो आप इसको
इसको सुई धागे से सिल भी सकती हैं या फिर इसको धागे से बांध भी सकती हैं। धागे से बांधने के बाद छोटी सी एक डोरी लेंगे और उसको ऊपर से हमें सिल देना है और सिल कर इसको सीधा कर देना है। तो देखिए मैं इसको सिल दी हूँ, अब इसको सीधा पलट के सीधा कर रही हूँ। इसकी जो डोरी थी उसको मैं पलट के सीधा कर रही हूँ और ये धागा जो है उसको मैं खोल के निकाल दूँगी। तो देखिए ये धागा निकल गया और बीच में मैं डोरी को सिल के इसको पलट ली हूँ। तो ये खूबसूरत सा एक बो बन के रेडी हो गया है। अब ये जो डोरी बना था इसे हमें बीच में लगाना है। तो इससे पहले इस पे मैं लेस को सिल ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमें लेस को सिल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं प्लेन लेस लगाई हूँ, आप चाहें तो झालर वाला भी लेस लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा, या फिर वो जो मोती का लटकन वाला लेस आ रहा है वो लेस लग जाए तो और भी गजब का इसमें अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा। मेरे पास उस तरह के लेस थे नहीं इसलिए मैं इसमें नहीं लगाई हूँ, नहीं तो यदि मेरे पास ऐसे लेस होते तो मैं इसको ज़रूर लगाती। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह हमें लेस को लगाते जाना है और इसकी हमें डबल सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ एक साइड में लेस लग गया, सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी लगा लेनी है। फ्रेंड्स यदि आपके पास कुछ सुझाव है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से, किस राज्य से, किस देश से आप इस वीडियो को देख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे बातों ही बातों में लेस लग के तैयार हो गया। अब इसकी दूसरी भी सिलाई सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब जो दोनों डोरी बनी थी उसको दोनों आपस में रखते हुए हमें सेंटर में इसकी सिलाई कर देनी है और सिलाई करने के बाद ये जो बो बना था उसको भी हमें सेंटर में उसके ऊपर रखते हुए सुई धागे से हमें इसको अटैच कर देना है। तो कुछ इस तरह हमें पहले नीचे से धागा लाते हुए ऊपर सिलना है, उसके बाद नीचे ही धागे को लेके ऐसे हमें सिल के तैयार कर देना है। फिर दूसरी साइड में भी ऐसे ही हमें सिलना है, दोनों साइड से हमें सिलना है जिससे कि ये अच्छी तरह से इसमें अटैच हो जाए। तो इसको सिलने के बाद धागे की कटिंग कर देंगे और इसमें डोरी लगा देंगे। ये हमारा पार्टी वियर ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को हैवी साड़ी जो होती है पार्टी वियर उसके साथ भी या फिर सिंपल साड़ी की जो ब्लाउजेज होती हैं उसमें भी, किसी भी साड़ी के साथ आप इसको बनवा सकती हैं जो देखने में बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा। तो ओके फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज़।